दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और क्लास 11 है। आप लोगों का बिना समय वेस्ट किए सीधे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल यह है कि सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने दो पुत्रों में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दिए। अब शेष बची राशि की 3/4 राशि विविध मदों में खर्च हुई और 19,600 रुपये की शेष राशि को बैंक में जमा करा दिया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? ये सवाल लंबा चौड़ा देकर आप डरिएगा मत प्लीज, सिर्फ एक लाइन में होगा। ध्यान आपको यह देना है कि जब भी शेष राशि बचे, शेष राशि शब्द पे ध्यान देना है। तो आपको करना यह है कि माना आरंभ में उसके पास x रुपया था, ठीक, उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया तो उसके पास बचा कितना शेष? 70%, 70/100, ठीक है, ये शेष बचा। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को वो 18% वो देता है। तो दो बच्चे हैं तो 18 दूनी 36 वो दे दिया, 36 वो दे दिया तो उसके पास बचा कितना? तो 36 4 40 और 60 64 बचा। कितना बचा? 64 बचा। ये शेष बचा। इसका जो शेष बचा, अब इसका 3/4 जो है वो विविध मदों पे खर्च करता है। 3/4 जब खर्च करता है विविध मदों पे तो उसके पास बचा कितना? तो 1 - 3/4 करेंगे तो 4 × 4 में से 3 गया 1, 1/4 उसके पास बचा। तो 1/4 हमारा हो गया बराबर 19,600 रुपया लास्ट में उसके पास बचता है। 19,600 रुपया उसके पास बचता है। तो अब इसको हल करिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से ये 16 हुआ, फिर 4 से 4 चौको 16, ये 25 हुआ, ठीक है। 7 चौक कितना होता है? 28। चलिए 7 4 से ही काट लीजिए आप। 4 चौके 16, 3 4 9 36, 0 0, फिर 7 से काटिए इसको, 7 7 49, 0 0, 700 हो गया। तो x बराबर 10 × 25, ये 10, ये × 25 उधर जाएगा, × 700। तो 710 में कितना होता है? 7,000। 710 में 7,000, 7,000 × 25, 25 7 175, कितना होता है? 175। 25 7 175, 3 0 उतर जाएगा, मतलब 1,75,000 रुपया जो है, 1,75,000 रुपया जो है उसकी टोटल इनकम है। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया। 20 मिनट बाद टैंक के तेल में एक रिसाव देखा गया जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। इसके 15 मिनट बाद टैंक पूरा भर गया था। तो रिसाव पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है? मतलब 2 नल हैं, एक टैंक को भर दिए, 20 मिनट बाद हमको पता चला कि यहां कहीं छेद है। तो छेद है तो उसके बाद छेद को तुरंत बंद कर दिया गया। तो बंद करने के बाद पूरा टैंक भरता है 15 मिनट में। तो बताइए वो जो छेद है वो कितने देर में भरे हुए टैंक को खाली कर देगा? सवाल आसान शब्दों में ये था। तो कुछ नहीं, इसमें 36 और 45 का जब एलसीएम निकालेंगे, 36 और 45 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 चौके 36, 9 5 45, 9 चौके 36, 5 180, कितना हो गया? 180 हो गया, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो ए जो है 36 मिनट में भरता है तो 36 5 180 होता है, मतलब 1 मिनट में वो 5 यूनिट भरेगा। और बी जो है 45 मिनट में भरता है तो 45 चौक 180 होता है, मतलब वो 4 यूनिट 1 मिनट में भरता है। ए 1 मिनट में 5, बी 1 मिनट में 4। इसका मतलब कि 1 मिनट में ये दोनों भरेंगे, 1 मिनट में ए प्लस बी कितना भरेंगे? 9 यूनिट। 5 और 4 कितना हुआ? 9 यूनिट ये भरे। ध्यान दीजिएगा। सो हमें ये नहीं पता है कि जो रिसाव वाला छेद है वो कितने देर में वो खाली कर रहा है, कि उसकी 1 यूनिट में वो कितना खाली कर रहा है, 1 मिनट में वो कितना यूनिट खाली कर रहा है, हमें ये नहीं पता है। और हमें ये पता है कि 15
15 मिनट में जब छेद का पता चल गया तो उसको हम बंद कर दिए, तो 15 मिनट में वो पूरा भर गया, 15 मिनट में वो पूरा भर गया। मतलब जाहिर सी बात है 15 मिनट में यही भरे होंगे, तो 5 4 9, 1 मिनट में 9, तो 15 मिनट में 9 गुणे 15, 135 यूनिट, 135 यूनिट, 135 यूनिट ये 15 मिनट में भरे हैं। इसका मतलब जो पहले 20 मिनट भरे थे ये लोग, पहले 20 मिनट भरे थे, उसमें मात्र कितना भरे थे ये लोग, 180 माइनस 135, ये टोटल ये था, मतलब वो लोग 45 यूनिट भरे थे, 45 यूनिट वो भरे थे। ध्यान दीजिएगा, पहले के 20 मिनट में 45 यूनिट ही मात्र वो भर पाए थे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जब 45 भरे थे तो 135 यूनिट खाली हुआ था। घुमा फिरा के पूछा गया यहां पे, जब वो 45 भरे थे, टोटल यूनिट ये है, इसका मतलब कि 135 जो यूनिट है वो छेद जो रिसाव कर रहा है वो खाली कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, तो 20 मिनट में, ध्यान दीजिएगा यहां पे, चूंकि 20 मिनट में 135 यूनिट खाली हो जाता है, ये 20 मिनट में 135 यूनिट खाली हो जाता है, तो इसका मतलब कि नहीं, इसको घुमा के लिखिए आप, इसको आप घुमा के लिखिए, 135 यूनिट 20 मिनट में खाली होता है, तो 1 यूनिट 20/135, तो पूछा क्या है, पूरा टैंक 180 यूनिट है, पूरा टैंक 180 यूनिट है। इसका मतलब कि 180 है 20/135 गुणे 180। ठीक है, अब काटिए इसको, 5 से 27 × 135 होता है, ये 36 हो गया, 36 × 180, 29 27, 29 27, 9 चौके 36, तो 20 चौको 80/3 कितना हो गया, ये 80/3 हो गया। 80/3 का मतलब क्या हुआ, 26 3 78 होता है, 26 3 78, 26 सही 2/3 मिनट। मैं हमेशा कहता हूं कि कम से कम 30 तक का टेबल आप प्लीज याद करिए, प्लीज याद करिए, इसका बहुत व्यापक लाभ मिलता है, जब आप याद कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। सवाल बन गया, एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, टोटल यूनिट हमारा ये था, 1 मिनट में A + B 9 यूनिट भरते हैं, तो जो बाद में 15 मिनट भरा गया तो 135 यूनिट भरे हैं। तो जो पहले 20 मिनट वो भर रहे थे, इसका मतलब कि मात्र वो 45 यूनिट भरे हैं, मात्र वो 45 यूनिट भरे हैं। इतना जो है, जो रिसाव वाला जो छेद है वो खाली कर दिया है, 135 यूनिट खाली कर दिया है। तो जब 135 यूनिट 20 मिनट में, तो 1 यूनिट 20/135, तो 180 का पूछा है, तो हमारा हल करने पे आया 26 सही 2/3 मिनट, 26 सही 2/3 मिनट। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बतौर टीचर मेरा ये दायित्व है कि जान लगा के बच्चों को पढ़ाना और समझाना। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो मेरा यहां इतना बोलने का कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। यदि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करिए। कुछ नहीं सवाल में, ये पुराना लंबाई गुणे चौड़ाई 20 × 10, ठीक है, ये पुराना क्षेत्रफल हो गया। अब नया पूछा है कि 20 मीटर लंबा 10 मीटर की वृद्धि हो गई है, तो मतलब 20, मान लीजिए कोई चीज 20 रुपया किलो है, 20 रुपया किलो है, तो 100 ग्राम का दाम कितना हुआ, 2 रुपया हुआ। कितना हुआ, 2 रुपया हुआ। तो 100 ग्राम मतलब क्या हुआ, 10%। ये तो 20 का 10% 2 होता है, 10 10 10 2 2 2 करते हुए 20 होगा वो, तो 20 का 10% वो 2 होता है, मतलब कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक, और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, तो 10 का 20% कितना होता है, 2 होता है। 10 का, चीजों को मुंहजबानी करिए प्लीज, प्लीज उसको मुंहजबानी करिए, जो हम कर सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए। 10 का 20% कम हो गया, मतलब वो 2 कम हो गया, वो 2 कम हो गया। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, तो 22 × 8 176,
ठीक है, 22 8 176। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे, ये पुराना है और ये नया है, ठीक है। तो चलिए 4 से ही काटिए, 4 5 20, 0, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 2 से 25 दूनी 50, 22 दूनी 44। तो इनका अनुपात कितना आ गया? 25:22, 25:22 इनका अनुपात आ गया। ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? ठीक, सो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। तो कितना दिया हुआ है? 726। ठीक है, काटिए इसको 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, a² बराबर 121, तो a बराबर 11, 11 का ये होल स्क्वायर है, ये हम निकल गया। तो a का आयतन कितना होता है? a का आयतन पूछा है कि इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है। जब किसी चीज को पिघलाया जाता है, इसका मतलब उसका आयतन पिघलाया जाता है, इसका मतलब उसका आयतन पिघलाया जाता है। तो a का आयतन कितना हुआ? a³ होता है, ये आप जानते हैं। तो 11 का होल क्यूब, 11 का होल क्यूब कितना होता है? 1331। कितना होता है? 1331। ठीक है, 1331 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 1331 है, 1331 बराबर, अब बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। तो ये हमारा पाई हो गया, r²h। r कितना है इसका? 11 है, r² मैंने 2 बार 11। और h कितना है? h हमें नहीं दिया है, h हमें नहीं दिया है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है ये। अब काटिए इसको, अब इसको काटिए। 11 से जब हम काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक है, फिर 11 से 11 हो गया, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 21 होता है। फिर ये 11 दूनी 22। तो h बराबर, ये 7 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा। तो 7/2 बराबर कितना होता है? 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसकी हाइट है। ये कुछ नहीं था, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये। आगे चलते हैं। सवाल यह है, किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको आप प्लीज जहन में बैठा लीजिए, एकदम बैठा लीजिए आप। 4 साल और 6 साल समान ब्याज दर है, समान ब्याज दर है, तो इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल पूछे, समान ब्याज दर, ध्यान देने वाली बात क्या है? समान ब्याज दर, इसको याद रखिएगा आप। समान ब्याज दर, इसको हमें याद रखना है, समान ब्याज दर याद रखना है। तो 4 6 पूछा है तो कुछ नहीं है, 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब इसका 2-3 का अनुपात है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का अनुपात 2-3 है, 2-3 है, इसका यही अनुपात हो गया। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ऐसे कर देना है। यदि आप इसको, चलिए एक बार बेसिक से कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। मान लीजिए कि प्रिंसिपल 1 रुपया है, P बराबर 1 रुपया, रेट हमारा 1%, ठीक है, और टाइम 4 साल दिया हुआ है, टाइम जो है 4 साल दिया हुआ है। तो SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100, PRT बटा 100, तो 1 गुणे 1 गुणे 4 बटा 100 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो SI कितना हो गया? 4/100। सिमिलरली उसी तरह से अब दूसरे का निकाल लीजिए, उसका भी मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 1 रुपया है,
रेट उसका समान ब्याज दर है, यहां पर दिया हुआ है 1 है, समय 6 है, तो 100 हो गया, मतलब 6/100, 6/100। ठीक है, तो अब इसका अनुपात पूछा है, ये 4/100, ये अनुपात पूछा है 6/100, तो हम कर सकते हैं 4/100 गुणे 100/6, 100 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब 2:3। ये हमारा बेसिक से हो गया। जब भी समान ब्याज दर दिया रहे और साल दिया रहे तो बस उसी को आपस में काट देना है, वही हमारा अनुपात हो गया, वही हमारा अनुपात हो गया। जैसे ये एसएससी जीडी के एग्जाम कंप्लीट होता है तो एसएससी सीएचएसएल का सॉल्व पेपर हम करवाएंगे और बिल्कुल पूरा करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 75% मूल्य पर बेचा गया और इससे 25% का लाभ प्राप्त हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कुछ नहीं सवाल में, माना अंकित मूल्य 100 रुपया है, यह हमारा अंकित मूल्य हुआ, उसको 75% पे वो बेच रहा है, मतलब 75/100, इस 100 से 100 कट गया तो 75 रुपया में वो बेच रहा है। ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। और ये जो 75 है बेचा तो उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ, तो 75 लाभ 25 + 100 125, मतलब 125% बराबर 75 होता है, 125% बराबर 75 होता है। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य मतलब 100%। काटिए इसको, 25 चौको 100, 25 × 5 125, 5 15, 15 चौके 60 रुपया, 15 चौके 60 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 केजी था। 54 केजी और 50 केजी भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं है, औसत भार कितना है? 52 है। छात्र कितने हैं? 20 है। तो कुल वेट कितना हुआ इनका? 52 दूनी 104, 1040 केजी है, ये 1040 केजी है। अब इसमें 54 और 50 किलो, मतलब 1040 में 54 केजी और 50 केजी एक्स्ट्रा आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो 4 5 5 10 4 14 के 4 हाथ में लग गया 1 और 10 1 11, 1144 अब हो गया है। और बच्चे 2 बढ़ गए हैं, तो इनका औसत कितना हुआ? इनका औसत हुआ 1144/22, 11 दूनी 22, 11 कम 11 0, 11 चौक 44, फिर 2 से काटिए 52। इनका भी 52 आया। कितना आया? इनका भी 52 आ गया। तो अनुपात पूछा है, तो पहले 52 था, अब भी 52 है, इसका मतलब कट गया, इसका मतलब 1:1। कितना है? 1:1। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। 40% और 30% का जो अंतर है वो 70 है। 40 में से 30 गया, 40 में से 30 गया 10, मतलब 70 जो है ये 10% के बराबर है। 10% के बराबर ये 70 है। तो 100% बराबर 10 सत्ते 70, 100 सत्ते 700। तो वो संख्या क्या है? 700 है। संख्या क्या है? 700 है। कुछ नहीं थे सवाल में। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है। एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20
व्यक्तियों को लगाया गया, 20 व्यक्तियों को लगाया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, इस काम को वो 8 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल यूनिट कितना हुआ? टोटल जो यूनिट है 20 × 160। देखिए, कभी भी सवाल बनाते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि 20 व्यक्ति हैं, ये दिन है, व्यक्ति, दिन और यूनिट, तो हमें निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको दिन निकालना है, सवाल से सवाल सीखते हैं। दिन, हमें दिन निकालना है तो 160 बटा, अगर हम व्यक्तियों की संख्या तो कितना हो गया? 20, 8 निकल गया, 20 × 160। जब 20 से काटेंगे तो 8 आ गया यहां पे। तो दिन बराबर ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 व्यक्ति 4 दिन बाद, तो इसका मतलब कि 4 दिन तक ये सब लोग काम किए हैं, सब लोग काम किए हैं। तो जब टोटल 160 यूनिट है, 8 दिन में खत्म होता है, इसका मतलब एक दिन में ये लोग 20 यूनिट करते हैं, 20 यूनिट करते हैं, तभी 8 दिन में 20 × 160 होता है। इसका मतलब 4 दिन में 4 × 20 बराबर 80 यूनिट काम जो है ये समाप्त हो गया। 80 यूनिट काम हमारा समाप्त हो गया। तो बचा कितना? शेष बचा 80 यूनिट। कितना बचा? 80 यूनिट हमारा काम बचा है। अब 4 व्यक्ति चले गए हैं। 4 व्यक्ति जब चले गए 20 में से, तो बचे कितने? 16 व्यक्ति। कितने बचे? 16 व्यक्ति। तो अभी हम आपको बताए थे कि कितने दिनों में काम करेंगे। 80 यूनिट कितने दिनों में होगा? तो दिन बराबर मैंने अभी आपको बताया था, दिन बराबर यूनिट कितना होगा? 80, और व्यक्ति यहां पर कितना? 16 थे, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80। इसका मतलब कि पहले लगा 4 दिन, पहले 4 दिन काम हुआ है एक साथ, उसके बाद 4 चले गए तो 5 दिन में वो काम खत्म हुआ। तो 4 और 5 टोटल जो काम होगा, टोटल काम 9 दिन में खत्म होगा। 4 और 5 9 दिन में खत्म होगा। ठीक है, सवाल अच्छा सवाल था। कभी भी जब सवाल बनाते हैं तो सवाल से सवाल सीख सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। मैथमेटिक्स कुल मिला के, जहां तक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सिर्फ ये प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ को आपको मैथ से उतना ही लगाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 6 वर्ष पूर्व ए, बी और सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 6 साल पहले 29 वर्ष थी, मतलब 3 लोग हैं। इसका मतलब कि औसत गुणे संख्या बराबर कुल होता है, तो 29 तिहाई कितना होता है? 87। 29 तिहाई 87। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पहले से करके रखता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ाते समय ही जो आता है, जिस हिसाब से आता है मैं करता हूं। वैसे मुझे चीजें 50 तक का टेबल याद है। अगर मैं फास्ट करता हूं तो मुझे आसान लगता है। अब 2 से करूं मल्टीप्लाई, 4 से करूं तो थोड़ा सा बोझिल हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि आप, अगर मैंने 50 तक का किया है तो आप कम से कम 30 तक का टेबल याद करिए, आपको इससे व्यापक लाभ होगा, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। ठीक है, 29 तिहाई 87 यूनिट हमारा हो गया। अब उसके बाद है 6 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 6 साल पहले। इसका मतलब कि हर एक का 6 साल बढ़ गया, 3 × 6 = 18। तो इस समय इनकी वर्तमान आयु कितनी है? तीनों की, इन तीनों की जो वर्तमान आयु है, सबका 6-6 साल बढ़ा। तो 3 लोग हैं तो 6 × 3 = 18, तो 87 + 18 कितना हो गया? 105। 87, 10 97 और 8 105 हो गया। अब दिया है कि 8 साल पहले ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। फिर 27 वर्ष थी, ए और सी मतलब 2 लोग हैं, 54 साल। तो ए और सी की वर्तमान आयु इस समय कितनी है? इस समय वर्तमान आयु है, एक का 8 साल बढ़ा, फिर दूसरे का 8 साल बढ़ा, मतलब 8 8 16 हो गया। तो 54 + 16 मतलब 54 × 10 = 64, 6 70, कितना हो गया? ये 70 हो गया। तो
यहां पर क्या है कि 105 तीनों का है और दोनों का वर्तमान 70 है। इसका मतलब कि बी का वर्तमान आयु क्या है, बी का क्या हो गया 105 माइनस 70 बराबर 35। तो बी की जो आयु है 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि यदि ध्यान दीजिएगा, यह सवाल कई बार आता है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैंने देखा है अनेकों बार ये सवाल पूछा गया है। सो प्लीज इसका मैं तरीका बताने वाला हूं, इसको आप याद रखिएगा प्लीज। यदि एक 11 अंकीय संख्या दिया हुआ है 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y 88 द्वारा विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी तरीके से बताएंगे आपको, बिल्कुल 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य मतलब क्या, ये 11 से भी है और 8 से भी है। 11 8 88 होता है। ये 11 से भी विभाज्य है और 8 से भी है। 8 से भी है। जो इतनी बड़ी 11 अंक की संख्या है, ये 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो 8 से कटने का नियम क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि एक संख्या जो है 8 से कटेगा? यदि उसके अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं क्या, अगर 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर लास्ट का 3 डिजिट्स, 3 अंक, जो 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, मतलब पूरा संख्या वो 8 से कटेगा। तो यहां पर क्या है, लास्ट का 3 डिजिट 5 नहीं, लास्ट का 3 डिजिट है 3 1 y, और ये तो हम जानते हैं कि तय है कि वो 8 से कटेगा, सवाल दिया हुआ है। तो अब इसको 8 से काटिए, तो 8 3 के 24, 8 3 के 24 होगा, तो 31 में से 24 के 7, तो 7 में कितना रखें कि पूरा पूरा कट जाए, मतलब y की जगह पे 2 रहेगा, तो 8 9 72 हो जाएगा। 8 9 72 हो जाएगा। 8 9 देखिए यहां पे चलिए करते हैं, 8 दूनी 8 3 के 24 7, तो y की जगह पे हम क्या यहां पे उतारें कि ये पूरा पूरा 8 से कट जाए। इसका मतलब कि 2 जब हम उतारेंगे, ये y से यहां 2 उतारेंगे, तो 8 9 72 होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि y बराबर 2 है। ये हमें पता चल गया कि y बराबर 2 है। अब 11 का क्या है, हम कैसे समझेंगे, क्योंकि संख्या 11 से कट रही है। तो किसी चीज को छोटे से समझते हैं। ये 121 है मान लीजिए। अब क्या करते हैं, 1 और 1 कितना होता है 2, 1 और 1 2, तो 2 और -2 बराबर अगर 0 हो जाए, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं 1331। अब ये देखिए 3 से, और ये एक एक छोड़ के, तो 1 और 3 4 और 3 1 4, तो 4 में से 4 गया 0। जब 0 आ गया, इसका मतलब संख्या ये 11 से कट जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी संख्या उतारते हैं हम लोग। 5 4 6 7 8 9, 5 4 6 7 8 9, x 5 3 1 y, ठीक है। 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y, कुछ नहीं है। आप एक एक के गैप में 5 से 6, फिर ये 8, फिर ये x, फिर ये 3, फिर ये y, और 4 का ये 7, 7 का 9, 9 का 5, फिर ये 1। क्या घटाने पे 0 हो रहा है? अगर 0 आता है मतलब ये संख्या y कट जाएगा, ये संख्या जो है कट जाएगा। और हम जानते हैं y बराबर 2 है, हम ये जानते हैं कि y बराबर 2 है। तो 5 6 11, 11 8 19, 19 और x, 19 प्लस x, पहले हम संख्या को जोड़ लेते हैं। 5 6 11, 11 8 19, 19 और 3 22, और 22 और 2 24, 24 प्लस x, 24 प्लस x है, ये 24 प्लस x है।
अब 4 7 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 1 26, 25 1 26, -26 बराबर 0 हो रहा है। ठीक है, यह संख्या -26 बराबर 0 हमें चाहिए, तो यहां से निकल जाएगा x बराबर 26 में से 24 गया, 26 में से 24 गया -2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 2, x बराबर 2। अगर हम 1 का निकाल लिए तो तुरंत वो निकल जाएगा, वो तुरंत निकल जाएगा, x बराबर 2। इसका मतलब x का मान 2 है और y का मान 2 है, तो x माइनस वाई पूछा है, मतलब 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ये हमारा सवाल बन गया। जब भी इस तरह से सवाल आए तो आप ऐसे ही करिएगा। चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा समय लग गया आपको, लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से ये आपका सवाल मुझे लगता है कि 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा या 20 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाएगा, और ये कई बार ये पूछा गया है। एक आखिरी सवाल करते हैं। सवाल यह है, यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरी के 7 भाग और रेत के 6 भाग हैं तो 800 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा केजी में कितनी होगी? कुछ नहीं है, टोटल 800 किलो है। बजरी का 7 दिया हुआ है, जिसका पूछा है वो ऊपर जाएगा, और इनका अनुपातिक योग 3 7 10 6 16, क्योंकि ये 3 7 और 6 के अनुपात में है, तो 16 बचे 80, 0 50 सत्ते, 7 पचे 35, 0 उतर गया, 350 केजी बजरी है। 350 केजी जो है बजरी है। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है मेरे समझाने के तरीके में, या समझ में आपको नहीं आया, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, हम एकदम बिल्कुल बताएंगे आपको। मैं जैसा कि हमेशा कहते हैं, आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। और यदि आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा ये क्लास, तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।